हेलो कोडर्स। वेलकम टू कोड सिखाने वाला। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सर्चिंग इन एरेस। ठीक है। तो बेसिकली सर्चिंग दो तरह के होते हैं। एक तो लीनियर सर्च हो गया और दूसरा होता है बाइनरी सर्च। दोनों के करके देखेंगे कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है। सबसे पहले आते हैं लीनियर सर्च पे। तो लीनियर सर्च हमारा क्या होता है? तो लीनियर सर्च बेसिकली क्या होता है कि लीनियरली एरे को ट्रैवर्स करना और जो एलिमेंट मेरे को फाइंड करना है, अगर वो एलिमेंट मिल गया तो मेरे को उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। ठीक है। अगर इसको अच्छे से मैं डायग्राम समझाऊं कि मान ले मेरे पास हमारा एलिमेंट है 12। ठीक है। एक एलिमेंट है 18। सॉरी, इसको अच्छे से लिखता मैं। और ठीक है। तो एलिमेंट है हमारे पास 12। ठीक है। 2 कुछ 4 6, ठीक है, 8 एंड 9, ये एलिमेंट्स है। अगर मेरे को दे दिया की 2, मतलब मेरे को 2 बताओ इस एरे में है कि नहीं, एज अ की दे दिया, तो मेरे को इसको क्या रिटर्न करना पड़ेगा? मेरे को इसका इंडेक्स रिटर्न करना पड़ेगा कि इसका इंडेक्स क्या है। तो इसका इंडेक्स होगा 1, मतलब ये 1 पोजीशन में, मतलब एलिमेंट ये 1 पोजीशन में एरे पे है। ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? बेसिकली एक लूप चलाना पड़ेगा, जीरो से लेके इन द फ्रॉम द साइज ऑफ जीरो टू द साइज ऑफ एरे। और उसमें चेक करना पड़ेगा कि अगर एरे ऑफ आई हमारा की के बराबर है कि नहीं। और अगर की के बराबर होगा तो मेरे को उसका इंडेक्स रिटर्न करना पड़ेगा। और अगर की के बराबर नहीं होगा तो उसका सिंपल माइनस में रिटर्न कर देंगे कि ये एलिमेंट हमारे एरे में प्रेजेंट नहीं है। तो जल्दी से कोड के थ्रू देखते हैं। तो कोड में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक इंट एन बनाऊंगा और सीन एन करूंगा, मतलब साइज ऑफ द एरे। ठीक है। ये हो गया हमारा साइज ऑफ द एरे। नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, एक एरे बनाएंगे वो एन साइज का, है ना, और इसको भी इनपुट लेंगे। तो एरे को इनपुट कैसे लेते हैं? लूप चला के, सबको पता होगा, क्योंकि इंडेक्स चलता है हमारा 0 to n-1। ठीक है। तो इंडेक्स बेसिकली जिनको नहीं पता, वो इंडेक्स कुछ नहीं है हमारा। इंडेक्स हमारा एक ऐसा समझ सकते हैं एड्रेस है। ठीक है। जैसे हम रहते हैं तो हमारा कुछ एड्रेस होगा जिससे लोग पहचानते हैं कि हम लोग इस घर में रहते हैं और इस गली पे रहते हैं, इस लोकेलिटी में रहते हैं। वैसे एरे के एलिमेंट्स को ढूंढने के लिए इंडेक्स इंडेक्स बोला जाता है कि इंडेक्स, इस इंडेक्स में ये एलिमेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो बेसिकली वो जीरो से स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट, 0 to n-1। इसको हम लोग वन से भी ले सकते हैं। अगर मैं वन से लूंगा तो वन इक्वल टू, और इसको यहाँ पर इक्वल टू एन करना पड़ेगा। लेकिन अगर जीरो से ले रहे तो 0 to n-1। ठीक है। तो ये था इंडेक्स। अब चलते आगे, हम लोग को क्या करना था, इनपुट लेना था। तो सेन एरे ऑफ आई, यहाँ से हमारा क्या हुआ, एरे इनपुट हो गया। ठीक है। अब सिंपली एक की बना लेते हैं। और की क्या बताएगा हमारा, कि वो एलिमेंट को इस एरे में सर्च करो। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक सिंपल फंक्शन कॉल कर लूंगा, लीनियर सर्च नाम का। और इसमें मैं पास कर दूंगा एरे को, साइज को और हमारा की को, जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको आउटपुट करा दूंगा यहाँ से। ठीक है। अब फंक्शन बनाया तो फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो फंक्शन लीनियर सर्च, SERCH लीनियर सर्च, यहाँ पर इंट एरे को भेज दिया, उसका साइज डालना जरूरी नहीं है, इंट एन भेज दिया, और इंट हमारा की, मतलब वो जो एलिमेंट मेरे को फाइंड करना है। अब सिंपल यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वापस एक लूप चलाऊंगा। मतलब लूप क्यों चलाते हैं? ट्रैवर्स करने के लिए, क्योंकि मेरे को हर एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है और चेक करना है। क्या चेक करना है? इफ मतलब क्या होता है, कंडीशन हो गया ना, कि अगर वो एलिमेंट की के बराबर है कि नहीं। तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि अगर अगर एरे ऑफ दैट इंडेक्स, इंडेक्स कहाँ से चल रहा है, जीरो से। एक बार जीरो के लिए होगा, फिर वन के लिए होगा, फिर टू के लिए होगा, ऐसा करके वो लूप में हर इंडेक्स को चेक करेगा। तो ये मेरा इंडेक्स को चेक करेगा कि ये हमारा की के बराबर है कि नहीं। अगर की के बराबर होगा तो सिंपल हमें उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। तो मैं रिटर्न आई कर दूंगा। ये सब लूप चलने के बाद मान लो हमारा पूरा एरे ट्रैवर्स हो गया 1 to n, मतलब 1 to द साइज ऑफ द एरे ट्रैवर्स हो गया, और तब भी मुझे वो की नहीं मिला। तो मेरे को क्या बताना है कंपाइलर को, कि यहाँ पर तुम रिटर्न कर दो रिटर्न -1। और रिटर्न -1 का मतलब क्या है, कि एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे, है ना। इसको जल्दी से रन करके देख लेते हैं। यहाँ इनपुट ले लेते हैं हम 5, एलिमेंट डाल देते हैं 12 4। मैंने स्पेस ले लिया गलती से, चलो 5 एलिमेंट डालना है, 12 4 8 9 एंड 10। ठीक है। अब मेरे को मान लो 4 का इंडेक्स ढूंढना है, तो 4 का इंडेक्स मैनुअली अगर देखेंगे तो 0 1 2 3 4, मतलब 4 1 पे है, तो मेरे को आंसर 1 मिल रहा है। ठीक है। अब कुछ ऐसा एलिमेंट लेते हैं जो हमारा यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है। तो मैं इनिशियली इसको रन करते हैं। यहाँ पर एलिमेंट लेते हैं 1 2 1 2 3 4 5, मैंने 5 एलिमेंट इनपुट किया। और मैं चाहता हूँ 6 एज अ की। अब यहाँ पर मेरे को आउटपुट मिल रहा है -1, क्यों? क्योंकि 6 हमारा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था एरे में। तो ये था हमारा लीनियर सर्च। अब देखते हैं बाइनरी सर्च क्या होता है।
ठीक है, अब समझते हैं कि बाइनरी सर्च क्या होता है। तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए कि हमारा एग्जाम हुआ, ठीक है, और टीचर ने हमारा जो जो पेपर था आंसर शीट वो चेकिंग के लिए लेके आए, ठीक है। अब उनको बांटना है शीट, तो तुमको पता है कि तुम्हारा रोल नंबर मान लो कि 1 to 100 पूरा शीट अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में, और तुम्हें अपना रोल नंबर है 50 या 50 मान लेते, ठीक है। अब तुम तो ऐसा नहीं करोगे ना कि 1 से सर्च करोगे, स्टार्टिंग से सर्च करोगे 50 तक, तो बहुत टाइम लगेगा। तुम क्या करोगे, रैंडमली बीच में से एक एलिमेंट निकालोगे, ठीक है, और तुम देखोगे अगर मान लो वो 45 आता है, ठीक है, जैसे मान मान लो कि ये यहाँ पर एक बहुत सारे ऐसे सीट्स अरेंज्ड है, ठीक है, मान लो ऐसे 100 सीट्स अरेंज्ड है। अब तुम्हारा रोल नंबर कुछ यहाँ पर है, तो तुम ऐसा तो नहीं करोगे कि तुम यहाँ स्टार्टिंग से सर्च करना चालू करोगे फिर ये वाला निकालोगे। तुम क्या करोगे, मान लो कुछ रैंडम एलिमेंट पकड़ो बीच में, अगर तुम देखे कि तुम्हारा रोल नंबर 45 था, तुम्हारा 50 था, अगर तुमने निकाला रैंडमली और तुम्हारा रोल नंबर निकला 45, तो तुमको पता है कि इसके ऊपर तो होगा नहीं तुम्हारा रोल नंबर, तुम्हारा रोल नंबर होगा इसके नीचे का, ठीक है। तो ऐसे तुम क्या करोगे अपनोगे कि तुम्हारा जो टारगेट था कि मेरे को 100 पेजेस में से अपने पेज ढूंढना है, अब वो घट के कितना हो गया है, अब वो घट के मतलब हो गया 50, मतलब 55 अप्रोक्स, कि अब मेरे को 45 से 100 के बीच में पता है कि मेरा पेपर होगा, है ना। अब तुमको पता है कि 100 से 50 जाने में मेरे को 5 चाहिए, तो मैं तुम पीछे जाके निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये वे होता है बाइनरी सर्च का। बाइनरी सर्च क्या करता है कि जो हमारा एरे होता है उसको डिवाइड करते जाता है जब तक उसको एक एलिमेंट जो की चाहिए वो मिल नहीं जाए, ठीक है। लीनियर सर्च में हम लोग क्या करते थे, अब समझते हैं कि बाइनरी सर्च का नीड क्यों पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं लीनियर सर्च का। जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जांपल लिया था लीनियर सर्च में, कि मान लो मेरे पास एलिमेंट है 12, ठीक है, फिर है 4, फिर है 8, फिर है 2, फिर है 9, ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो मान लो मेरे को 9 एज अ की फाइंड करना होता, तो मैं क्या करता, स्टार्टिंग से एलिमेंट को ट्रैवर्स करता एरे में, और जहां पर 9 मिलता उसको मैं आउटपुट करता, क्योंकि ये लीनियर सर्च है। लीनियर सर्च है तो पता है मेरे को कि स्टार्टिंग से मेरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, और मेरा एलिमेंट कहीं पर भी हो सकता है, या तो स्टार्टिंग में हो, या तो मिड में हो, या तो स्टार्ट फर्स्ट में हो। तो इसका इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है O ऑफ n, ठीक है। O ऑफ n क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेरे का एरे का लेंथ होता है n, और मेरे को पूरा एलिमेंट ट्रैवर्स करना पड़ता है एरे का टू फाइंड द की इन दैट एरे, ठीक है। इसका बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होता है O ऑफ 1, क्योंकि अगर मान लो कि मैं एरे ट्रैवर्स कर रहा हूँ और पहले इंडेक्स मतलब 0th इंडेक्स में मेरे को की मिल गया, तो मेरे को तो एक ही स्टेप में मेरा एलिमेंट मिल गया, तो इसलिए उसका बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होता है 1, एंड नॉर्मली इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है O ऑफ n, बिकॉज हम लोग को पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं बाइनरी सर्च की तरफ। तो एग्जांपल से मैंने समझा दिया बाइनरी सर्च क्या होता है, एक बार इसका इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं कैसे होता है, समझ लेते हैं अच्छे से क्या होता है, ठीक है। अब मान लो मेरे को यहाँ पर मान लो मेरे पास की है, मेरे पास मैं की ले लेता, कि मेरे पास की दिया हुआ यहाँ पर 27, ठीक है, मेरे को 27 की फाइंड करना है। तो सबसे पहला हमारा रोल क्या होगा कि मिड एलिमेंट को फाइंड करना। अब यहाँ पर मिड एलिमेंट क्या होगा, 21, ठीक है। अब मेरे को पता है कि जो हमारा की है, हमारा जो की है वो बड़ा है हमारे मिड एलिमेंट से, है ना। तो मेरे को ऑब्वियसली पता है कि जो मेरा जो टारगेट एरे बच गया, अब वो ये होगा, है ना। अब जो टारगेट एरे हो गया वो मेरा 27 से लेके 42 हो गया। पहले हमारा टारगेट क्या था, 8 से लेके 42। अब जो टारगेट एरे हो गया वो हमारा बन गया 27 से 42। अब वापस से सेम आइटरेशन करना है, वापस से मिडिल एलिमेंट निकालना है। अब मिडिल एलिमेंट निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि मिडिल एलिमेंट हमारा की से बड़ा है कि छोटा। अब यहाँ पर दिखेगा कि हमारा जो मिडिल एलिमेंट है 34 विच इज ग्रेटर देन 27, मतलब हमारा की यहाँ पर छोटा है, तो मतलब उसके लेफ्ट साइड में लाई करेगा, ठीक है। तो अब लेफ्ट साइड में लाई करेगा, तो वापस से मेरे को अपना पॉइंटर को मूव करना पड़ेगा दिस साइड। अब यहाँ पर तुम देखो कि यहाँ पर डिवाइड करते करते हम लोग एक पोजीशन में आ गए जहाँ पर एलिमेंट में एरे में सिर्फ एक एलिमेंट बचा है विच इज 27, विच इज द रिक्वायर्ड की विच वी आर फाइंडिंग। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसके इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे, है ना, यही करेंगे, ठीक है। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बाद में आएंगे कि हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं और लीनियर सर्च को प्रिफरेबल क्यों नहीं मानते, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना कि हमको जब भी बाइनरी सर्च करना है तो उसके लिए हमें दो चीज याद रखना है। सबसे पहला कि हमारा जो एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये चीज याद रखना है कि हमें इसको एरे को हमें डिवाइड करते जाना है, हर स्टेप में एरे को मिड एलिमेंट से डिवाइड करते जाना है। तो सबसे पहले एक ड्राई रन कर लेते हैं कि मान लो मुझे 27 रन करना है, ठीक है। तो मैं एक स्टार्टिंग पॉइंटर बनाऊंगा, एक एंडिंग पॉइंटर बनाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, जब तक मेरा स्टार्टिंग पॉइंटर लेस देन इक्वल्स टू एंडिंग पॉइंटर रहेगा, मतलब जब तक मेरा स्टार्टिंग पॉइंटर लेस देन इक्वल्स टू एंडिंग पॉइंटर रहेगा, तब तक मेरे को इसको
चलाते रहना है ना। और क्या चलाना है कि अगर मेरा एरे ऑफ मिड इक्वल्स टू की हो गया तो रिटर्न मिड कर दो, अगर मान लो नहीं हुआ तो एरे को डिवाइड करते जाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पहले स्टेप में निकाला, मिड एलिमेंट था 21। हमने कंपेयर किया कि इफ एरे ऑफ मिड हमारा की के बराबर है कि नहीं, नहीं बराबर है तो रिटर्न मत करो, आगे बढ़ो। ठीक है, अब देखा कि बड़ा है कि छोटा है, तो हमें यहाँ पर पहले स्टेप से मिला कि हमारा जो मिड एलिमेंट था वो छोटा था की से, है ना। तो ऑब्वियसली हमारा जो एरे होगा वो राइट साइड वाला एरे होगा डिवाइड होके, तो मतलब ये वाला एरे होगा। तो इस केस में देखो हमारा एंडिंग पॉइंटर तो वही रहेगा, हमारा स्टार्ट पॉइंटर अब बन जाएगा मिड प्लस वन, क्योंकि जो पहले मिड था अब हमारा वो स्टार्टिंग पॉइंटर बन गया मिड प्लस वन विच इज 27। तो इसको जल्दी से कोड करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इसको मैं हटा लेता लीनियर सर्च को, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे अपन। तो ये एरे रख लेता, इतना रख लेता, बस मैं इसको क्या करूंगा चेंज कर लेता बाइनरी सर्च में, है ना। इसको मैं चेंज कर लेता बाइनरी सर्च में। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, एक इंट बाइनरी सर्च का नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा, बाइनरी सर्च नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा। यहाँ पर इंट एरे भेज देता, इंट एन भेज देता उसके एलिमेंट को, है ना, इंट एन भेज दूंगा और इंट की भेज दूंगा। ठीक है, अब मेरा काम क्या है कि मेरे को एरे को ट्रैवर्स कराना है, कब तक, जब तक मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंटर है वो एंड पॉइंटर के लेस देन इक्वल्स टू रहे। अब उसके लिए मेरे को स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंटर को डिक्लेयर करना पड़ेगा। चलते स्टार्टिंग पॉइंटर को इनिशियली 0 कर देते हैं और इनिशियली एंड पॉइंटर को हमारा क्या कर देंगे, एंड पॉइंटर हमारा क्या बन जाएगा, बोलो, एन। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंटर इनिशियली रहेगा 0th इंडेक्स पे और ये एंडिंग पॉइंटर हमारा इस पॉइंट पे पॉइंट कर रहा होगा विच इज द साइज ऑफ द एरे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे प्राइम काम क्या है हमारा, मिड एलिमेंट फाइंड करना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक मिड एलिमेंट फाइंड करेंगे। और मिड कैसे निकालते हैं सबको पता है, एस प्लस ई। ठीक है, एस प्लस ई बाय टू, स्टार्टिंग प्लस एंडिंग बाय टू, मिड ऐसे निकालते हैं ना। ठीक है, अब मिड निकाल लिया, फिर नेक्स्ट काम क्या है कि मिड को चेक करो कि अगर हमारा मिड एलिमेंट की के बराबर है कि नहीं। अगर की के बराबर है तो सिंपली मेरे को क्या करना है, उसको रिटर्न करना है। ये करते हैं ना, यही बताया मैंने ट्राई रन पे। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, चेक करेंगे कंडीशन कि अगर मेरा एरे ऑफ मिड, मतलब जो मिड इंडेक्स मैंने फाइंड किया एस प्लस ई बाई टू से, अगर वो मेरा की के बराबर है तो मेरे को सिंपली तुम लोग क्या करो, रिटर्न क्या करना है, मिड। क्योंकि मिड मिड ही में हमारा क्या इंडेक्स बता रहा है ना, मिड ही हमारा इंडेक्स बता रहा है ना। यहाँ पर मैंने बताया मिड मिड हमारा इंडेक्स बताएगा। ठीक है, तो इंडेक्स को हमें आउटपुट करना पड़ता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ, एल्स एल्स इफ अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तब कुछ ना कुछ होगा, दो केस बनेगा, या तो एरे ऑफ मिड हमारा जो मिडिल एलिमेंट है वो बड़ा होगा की से। ठीक है, और अगर बड़ा हुआ की से मतलब अगर मेरा एरे ऑफ मिड जो है, अगर मेरा जो एरे ऑफ मिड है वो अगर की से बड़ा हुआ तो हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट साइड वाला एरे देखना है। लेकिन अगर छोटा हुआ तो हमें राइट साइड वाला एरे देखना है। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट साइड वाला एरे देखेंगे तो हमारा स्टार्ट पॉइंटर तो वही रहेगा, एंड पॉइंटर क्या बन जाएगा अब, मिड माइनस वन, है ना, मिड माइनस वन बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एंडिंग इक्वल्स टू मिड माइनस वन। ठीक है, एल्स एल्स केस में क्या रखेंगे, एल्स केस एक ही बचेगा क्या कि एरे ऑफ मिड हमारा स्मॉलर देन की है। तो उस केस में क्या करूंगा मैं, उस केस में मेरा एंडिंग पोजीशन वही रहेगा और स्टार्ट क्या बन जाएगा, स्टार्ट बन जाएगा मिड प्लस वन। ये करते हैं, अब ये पूरा लूप चल गया। ठीक है, और एलिमेंट जो एंड पोजीशन में था, मतलब इंडेक्स जो एंड था वो इसको ओवरलैप कर गया, तो हमको पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो उस केस में हम रिटर्न माइनस वन कर देंगे। ठीक है, तो उसको जल्दी से रन करके देख लेते हैं। मैं एलिमेंट ले लेता फाइव। ठीक है, और तो ये एग्जांपल ले लेते, तो फाइव ले लेते और यहाँ पर एक हमने क्या क्या लिया था, 8 10 12 21 27 लगता है, 8 10 12 21 27। तो 8 10 12 8 10 12 21 27 21 एंड 27। ठीक है, अब हमारा की ले लेता 27। ठीक है, तो हमें मिल गया हमारा की, मिल गया हमें हमारा इंडेक्स विच इज 4। अगर ऐसे भी देखें तो 0 1 2 3 4। ठीक है, विच इज प्रेजेंट एट फोर्थ इंडेक्स इज 27। ठीक है, तो ये था बाइनरी सर्च। अब इसको समझते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो यहाँ पर तुम ध्यान से देखो कि हम हर केस में क्या कर रहे थे, हम हर केस में हमारा एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहे थे,
है ना। हर केस में हम एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहे थे, तो जब डिवाइड कर रहे थे तो हमारा एरे सॉर्ट हो रहा था। तो अगर मैं इसको अच्छे से दिखाऊं ध्यान से कि सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा था, पहले स्टेप में हमारा एरे था n साइज का, दूसरे स्टेप में हमारा एरे बन गया n/2 स्टेप का, तीसरे में एक बार एरे और डिवाइड हो रहा है, तो फिर क्या बन गया, ये n/2 में वापस से 2 डिवाइड हुआ। तो जब तक कि आइट्रेशन होगा तो ये क्या बन जाएगा, n/2 का पावर k, ऐसा कुछ बन जाएगा। और ये जब होगा तो ये आइट्रेशन किसके इक्वल होगा, एक लेंथ के बराबर, क्योंकि लास्ट में एरे के पास एक एलिमेंट बचेगा जो रिटर्न कराना है। ठीक है, जब मैं इसको इक्वेट करूंगा तो दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो क्या बन गया, लॉग ऑफ एन। ठीक है, और इधर क्या बन गया था हमारे पास, 2 का पावर के, तो इक्वल्स टू लॉग 2 एंड क्या बन गया था, 2 का पावर के, ये बना था। अब के इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, लॉग एन बच गया, 2 का पावर क्या बन गया, लॉग एन, विच इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी है किसका, बाइनरी सर्च का। तो बाइनरी सर्च का कॉम्प्लेक्सिटी होता है लॉग एन, एंड लीनियर सर्च का कॉम्प्लेक्सिटी होता है एन, और बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होता है 1। बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आएगा, कि मान लो कि हमें एलिमेंट जो थे वो मिड में ही मिल गए। ठीक है, हम एरे ट्रैवर्स कर रहे हैं और हमारा जो की था वो मिड एलिमेंट पे मिल गया, पहले स्टेप में मिल गया, तो इसका बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या मिल जाएगा हमें, ओ ऑफ 1, कि फर्स्ट हमने मिड एलिमेंट फाइंड किया और यहीं पर मुझे एलिमेंट मिल गया, तो यहाँ से एरे हमारा जो है वो रिटर्न कर जाएगा, फंक्शन रिटर्न कर जाएगा बाय गिविंग द मिड एलिमेंट विच इज द इंडेक्स ऑफ द की। ठीक है, तो इसका बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होगा 1, एंड वर्स्ट केस होगा इसका log n, ऐसे नॉर्मली log n होता है, वर्स्ट केस o ऑफ n होता है। ठीक है, तो थैंक यू, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग।